नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में। तो कंपनी का जो ये आईपीओ मेनली 9 सितंबर से ओपन होने जा रहा है और 11 सितंबर को यह आईपीओ क्लोज होगा। और कंपनी के जो आईपीओ का प्राइस बैंड रखा गया है वो 66 रुपये से 70 रुपये का रखा गया है। और कंपनी जो टोटल इशू साइज लेके आई है वो लगभग 6,500 करोड़ का है, जिसमें 3,500 करोड़ के कंपनी फ्रेश इशू के जरिए अपनी हिस्सेदारी बेच रही है और बचे हुए जो 3,000 करोड़ हैं वो प्रमोटर्स ऑफर फॉर सेल के जरिए अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। क्यूआईबी कैटेगरी के लिए 50% कोटा रिजर्व रखा गया है, वहीं एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% का और हम रिटेलर्स के लिए इसमें 35% का कोटा रिजर्व रखा गया है। अगर इसके हम अलॉटमेंट स्टेटस देखें तो 12 सितंबर के दिन इसका अलॉटमेंट पता लगेगा और 13 सितंबर के दिन जिनको आईपीओ अलॉट नहीं होता उनका रिफंड क्रेडिट हो जाएगा और उसके साथ ही जिनको आईपीओ अलॉट होता है उनके शेयर भी डीमैट अकाउंट में 13 सितंबर को आ जाएंगे और 16 सितंबर के दिन ये आईपीओ मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। और रिटेल कैटेगरी में आप मिनिमम 1 लॉट लगा सकते हैं और मैक्सिमम 13 लॉट लगा सकते हैं। आइए अब हम कंपनी के एक बार बिजनेस देख लेते हैं। तो जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, यह एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। तो कंपनी मेनली होम लोन प्रोवाइड करवाती है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन प्रोवाइड करवाती है और जो बिजनेस लोन वगैरह होते हैं वो भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। कंपनी की ओवरऑल इंडिया में 215 ब्रांचेज हैं जो इंडिया की 17 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज में फैली हुई हैं। और कंपनी के फिलहाल 3 लाख से भी ज़्यादा एक्टिव कस्टमर्स हैं और कंपनी का जो 82% का रिवेन्यू है वो होम लोन से आता है। तो कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो होम लोन प्रोवाइड करवाना ही है। आइए अब हम कंपनी के फाइनेंशियल देख लेते हैं। तो अगर हम कंपनी का रिवेन्यू देखें तो कंपनी का जो रिवेन्यू है साल दर साल बढ़ रहा है और कंपनी का रिवेन्यू अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो उसमें 34% का जंप दिखाई दे रहा है। और वहीं अगर हम कंपनी का प्रॉफिट देखें तो कंपनी का प्रॉफिट भी पिछले 3 साल के कंपेयर में अब लगभग 2.5 गुना हो गया है। लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो कंपनी के प्रॉफिट में लगभग 38% की जंप नजर आ रही है। कंपनी के पास लगभग 4200 करोड़ रुपए के रिजर्व हैं और कंपनी के ऊपर लगभग 73,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। तो हाउसिंग फाइनेंस जो कंपनियां होती है हम इंटरेस्ट रेट पे पैसा लेती हैं और इनके जो कस्टमर्स होते हैं उनको हाई इंटरेस्ट रेट पे ये पैसा प्रोवाइड करवाती है, जिसपे कंपनी उनके इंटरेस्ट से रिवेन्यू जनरेट करती है। अगर हम कंपनी के कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखें तो जैसा कि मैंने बताया कंपनी के ऊपर काफ़ी हैवी कर्जा है। तो कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो 5.7 का है, जो कि काफ़ी हाई है और कंपनी का सिर्फ यही एक नेगेटिव पॉइंट है। और वहीं अगर हम कंपनी का प्री आईपीओ पीई देखें तो वो 31 का है और पोस्ट आईपीओ जो कंपनी का पीई हो जाएगा वो 30 का हो जाएगा। और कंपनी की जो अभी फिलहाल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लगभग 58,000 करोड़ रुपए की है। मतलब यह एक मिड कैप साइज की कंपनी है। अगर हम ये देखें कि कंपनी जो ये आईपीओ लेके आई है इससे जो पैसा मिलेगा उसको कंपनी कहाँ यूज करेगी और कंपनी की जो फ्यूचर में बिजनेस के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी कंपनी उसको इससे पूरा करेगी। अगर हम आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आज के टाइम में जो आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 53 रुपये के आसपास चल रहा है, जो कि टोटल प्राइस का 75% है। मतलब यह आईपीओ अगर आज की डेट में लिस्ट होता है तो आपको 75% का लिस्टिंग गेन मिलेगा। और जब आईपीओ ओपन होगा अगर तब इसमें धमाकेदार सब्सक्रिप्शन होगा तो आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम में और भी तेजी आ सकती है। हम ओवरऑल बात करें तो कंपनी का सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी के ऊपर जो काफ़ी हैवी कर्जा है, जो कि कंपनी के ऊपर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 5.7 का है। और कंपनी का प्रॉफिट देखें और रिवेन्यू देखें वो हर साल दर साल इंक्रीज हो रहा है और कंपनी के करंट प्रॉफिट को 2022 के प्रॉफिट से कंपेयर करें तो वो लगभग 2.5 गुना हो चुका है। तो कंपनी मैसिव प्रॉफिट कर रही है और चूंकि ये बजाज ग्रुप की कंपनी है तो इसके जो मेनली प्रमोटर्स हैं वो बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व हैं। तो कंपनी को कैपिटल की भी कोई इशू नहीं है। तो आप बेझिझक इस आईपीओ में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गेन के लिए इसमें पैसा लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।